स्ट्रेस ना आए तो घर से 4 बजे निकलोगे, पहले निकलोगे? पहले निकलोगे। 4 बजे से पहले हम पहुंच जाएंगे, जो भी सीट होगी वहां पे बैठ जाएंगे और आप आराम से पहुंचेंगे। कोई स्ट्रेस होगा नहीं, तो प्रोसेस है। इसी तरीके से जब आप अपने किसी भी न्यूमेरिकल सवाल को अटेम्प्ट करेंगे, चाहे वो साइंस का हो चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, उस फॉर्मूले की क्या समझोगे? टर्म्स एंड कंडीशन। क्या समझोगे बेटा? और जब आप उसे क्या करोगे? प्रोसेस को फॉलो करोगे, तो सवाल बिना किसी कंफ्यूजन के आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो तीसरा फैक्टर आपको क्लियर हुआ। तो पहले मेरे माइंड से इसके हुआ, पहला क्या बताया था मैंने? बताइए बेटा। प्रैक्टिस। जो आपके जो सवाल होते हैं सेंटेंस फॉर्म में होते हैं, उसे प्रैक्टिस के माध्यम से उसकी भावनाओं को क्या करना है? समझना। जब भावनाएं क्लियर होगी तभी कंसेप्ट की भावना क्लियर है और सवाल देख के भी उसकी भावना क्लियर हो गई, दोनों फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, आप उस कंसेप्ट को अप्लाई कर दोगे। कौन सा कंसेप्ट लगेगा? दूसरा हमने क्या बताया? कैलकुलेशन। बहुत सारे बच्चों की होती है, 99% बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। आप समझिए 20 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं और 20 लाख में से 19 लाख बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से अपने प्रतियोगी परीक्षा को या किसी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कैलकुलेशन मिस्टेक का, है कि नहीं बता? और यदि आप अभी से इस पर आप कमांड कर लोगे तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा कि घटेगा? तीसरा फैक्टर हमने क्या बताया? टर्म्स और कंडीशन। किसकी? फॉर्मूले। किसके फॉर्मूले की? मैथमेटिक्स और साइंस। ठीक है कि नहीं? इनके फॉर्मूले की आपको टर्म्स और कंडीशन समझनी है और उसको सवाल लगाते वक्त क्या करना है? फॉलो करना है। जैसा हमने अभी एग्जाम्पल दिया ट्रेन का, हमें दिल्ली तक जाना है और दिल्ली तक जाने के क्या तरीका है ट्रेन से जाना है, उसका प्रोसेस को हमने फॉलो किया तो हमें स्ट्रेस नहीं मिलेगा। और चौथी बात है कि हम फार्मूला ही गलत लगा देते। होता है बच्चों की नहीं? मैथ्स का सवाल आया, आपने जल्दीबाजी में पढ़ा और जो फार्मूला लगना था उसके उलट हमने कोई दूसरा फार्मूला लगा दिया। समझे कि नहीं? ऐसा भी होता है कि नहीं? इससे क्या साबित होता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो इन 4 तरीके से आपको क्या करना है? अपने टेस्ट की एनालिसिस करनी है। क्या करनी है? एनालिसिस। 4 कोई तरीका बता सकता कोई बच्चे को समझ में आया? पहला तरीका क्या बताया था? प्रैक्टिस। किस लिए? सवाल की भावनाओं को, ताकि सर ने जो कंसेप्ट पढ़ाया है वो तभी लगाओगे जब सवाल का मतलब समझोगे। फिर दूसरा क्या बताया? कैलकुलेशन को रिमूव करेंगे। कैसे? सवालों की प्रैक्टिस करेंगे और जब कैलकुलेशन वाला पार्ट आएगा तो बोलेंगे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, तो हमारा जो माइंड है उस पर अलर्ट हो जाएगा, उस पर ध्यान देगा। और ध्यान देना ही मेडिटेशन है। कुछ लोग मेडिटेशन को, कुछ बाबाओं ने मेडिटेशन का अलग फॉर्म पेश कर रखा है कि आप आंख बंद कीजिए, पंथी मारकर बैठिए, हाथ इस तरीके से, ये मेडिटेशन। ऐसा नहीं है। ध्यान देना ही मेडिटेशन है। यदि आप जब कैलकुलेशन मिस्टेक वाला पार्ट जब आप करते हैं, सवाल अटेंड जहां कैलकुलेशन आया वहां आपको क्या देना है? ध्यान देना है, मतलब मेडिटेट हो जाना है। तो हमें लगता है कि अभी 1 हफ्ता आपने कर लिया, 1 हफ्ता कर लिया आपने, जब भी सवाल लगाओ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, आपका माइंड ऑटोमेटिकली इस पर अटेंशन देगा, ध्यान देगा और 1 हफ्ते के अंदर आप कैलकुलेशन मिस्टेक का जो पार्ट आपसे बार बार रिपीट हो रहा था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा बच्चा? कम हो जाएगा। ठीक है? पूरी तरीके से आइडियल तो नहीं बन सकते हैं, कुछ बच्चों का ऐसा भी हो सकता है, लेकिन 100% नहीं बोल सकते। और तीसरा पार्ट क्या बोला था? किसके फॉर्मूले की? नेसेंस है।
उसको समझना है और सवाल लगाते वक्त उसे क्या करना है, फॉलो करना है। और चौथा, फॉर्मूला हम सही नहीं लगाते हैं। कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है? कुछ बच्चों के साथ होता, कुछ बच्चों के साथ नहीं होता। वेरी गुड, ठीक है। तो उसे भी समझना है कि फॉर्मूला आप गलत लगा रहे हो, कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो हमने 4 तरीके बताए। अब 4 में से देखिए कि वो जो 2 सवाल आपके गलत हुए थे, वो 4 में से किसमें वो फिट हो रहे हैं, पता चल जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से आपका सवाल गलत हुआ है, आप उस पर 2-3 दिन आप उस पर प्रैक्टिस कर लो। आपने देखा कि ये वाला फार्मूला हमने लगाया लेकिन गलत लगाया, इसका मतलब वो कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं था। आप उसे दोबारा पढ़ेंगे, उस कंसेप्ट को सर से कनेक्ट होंगे। आप सर से जब आप कनेक्ट होंगे, मैम से आप जब कनेक्ट होंगे, तो आपका वो कंसेप्ट दोबारा पढ़ने से, आपकी रेमेडियल क्लास भी चलती है शाम को, मैंने बताया। अब उस रेमेडियल क्लास में आप अपना डाउट सेशन चलता होगा सर, है ना। आप डाउट सेशन में सर फ्री बैठते हैं और आराम से आप मस्ती करते हैं। सर पूछते कोई डाउट है, तो नहीं, कोई डाउट ही नहीं है। बहुत डाउट सेशन बहुत कम बच्चे आते हैं, बहुत ही ना के बराबरी आते हैं। लेकिन जब आप इस प्रैक्टिस को करेंगे तो डाउट अपने आप आएंगे। डाउट आएगा कि नहीं, और जब डाउट आएगा तो सर को आप परेशान करेंगे, मैम को परेशान करेंगे आप, और मैम को परेशान करके मैम भी सीखेंगी, सर भी सीखे और आप भी सीखेंगे। माहौल भी बढ़िया बनेगा और आपका भी फायदा होगा और सर का पढ़ाने में और मजा आएगा, मैम को पढ़ाने में और मजा आएगा कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, तो सर भी मेहनत करेंगे, सर और सवाल बना बना के देंगे। तो सर कहेंगे अरे यार सर हमको ज्यादा सवाल दे रहे हैं, अब हमको टाइम नहीं मिलता है। नहीं, जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर जाएगा। तो जब कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा तो आपका जो एनुअल एग्जाम है, अब जो सवाल गलत हो रहे थे वो क्या होंगे, सही होने लगेंगे। अब 4 छोड़े, उन्हें भी ध्यान देना होगा, समझ में आ गया। अब जो 4 सवाल छोड़े हैं उनमें देखना पड़ेगा कि किस कारण छोड़े हैं। उसमें 2 कारण होते हैं, एक तो आता ही नहीं था, एक कारण क्या होता है, एक तो आता ही नहीं था और दूसरा जल्दीबाजी की वजह से छूट गया, टाइम ही नहीं मिला, लैकिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट। 2 ही तो फैक्टर होते हैं। यानी कि आता हुआ सवाल का छूट जाना क्या सही है, नहीं, इसका मतलब आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। और टाइम को मैनेजमेंट तब नहीं हो पाता है जब आपके अंदर स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस, बड़बड़ाहट होती है। पेपर की टाइम होती है कि बड़बड़ाहट, प्रेशर होता ही नहीं। जब आप इसके माध्यम से, जब आपके क्लास टेस्ट हो रहे हैं, इस प्रोसेस को जब आप फॉलो, यदि आपने 10 ही दिन कर लिया, तो हमको लगता है कि स्ट्रेस का मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगा। तो जब स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाएगा तो नेचुरली आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगा। तो आप बच्चों, मान लो ये वाली बच्ची है, इसने 10 में से 8 लगाए, 8 सवाल क्या होंगे, सही। 2 सवाल जो छूटे थे वो इसलिए छूटेंगे क्योंकि इन्हें आते ही नहीं थे। आता हुआ सवाल का छूटना ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और 100% आइडियल तो कोई भी नहीं हो सकता है। यदि हमको 30 सवाल का दे दिया था टेस्ट, तो 30 में से 30 हम भी नहीं लगा सकते। कुछ लोग बोलते हैं हम लगा देंगे, मूर्खता है। 100% आइडियल कोई भी नहीं हो सकता। आप जितना आता है, जितनी बच्चा मेहनत कर रहा है, उस हिसाब से उसको रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने अंदर प्रैक्टिस करें। क्लियर। अब पॉइंट आया कि इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो अभी हमने टेस्ट का बता दिया, तैयारी करें कैसे। तो तैयारी करने के लिए जो कंसेप्ट हैं, अभी जैसे पढ़ा है अभी वैसे ही पढ़िए। जब आपका एग्जाम कब से है बेटा?